गुड मॉर्निंग ऑल। हम क्या पढ़ रहे थे? वेरियस टाइप के डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब उसमें जो खोटे हैं या जो कमियां हैं और किस तरह से उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको ये वुड का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जब हमने क्या करा, ये पेड़ के तने को काट करके देखा तो फिर ये कैसा कट करके आया, हमको ये दिख रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने जब पेड़ को काटा और ऊपर से देखा तो हमको क्या क्या दिख रहा है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं हम। पिच था जो सेंटर पार्ट था, ये एंगुलर रिंग को हमने क्या बोला था? सैप वुड। ठीक है, सैप वुड हमने एंगुलर रिंग को बोला था, और एंगुलर रिंग के बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली है इसको बोला था हार्ट वुड। ठीक है, इनर बार का क्या हुआ था कि जो हमारी जहाँ रिंग खत्म होती है उसका जो एक इनर वाला पार्ट रहता है जो इसको पूरा सुरक्षित रखता है उसको बोला जाता है इनर बार्क। और आउटर बार का क्या होता है? जो हमारी इनर बार्क, आउटर बार्क क्या होता है? जो हमारी आउटर सतह को सेफ रखता है, वो होता है हमारा आउटर बार्क। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं कैम्बियम लेयर क्या होती है। कैम्बियम लेयर हमारी इनर बार्क और आउटर बार्क के बीच में रहती है। ठीक है, ये हमारे ट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ट्री की ग्रोथ हमारी कैम्बियम लेयर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसकी खोटों के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के डिफेक्ट के बारे में मैंने कल बताया था कि डिफेक्ट हमारे कैसे होते हैं हमारी लकड़ियों में। तो ये कैसे, किस कारण से आते हैं? हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। ठीक है, या जो ट्री की उत्पत्ति है या ग्रोथ है, जो उसकी बढ़ने की वो इंटेंसिटी, उस कारण से हमारी ट्री की क्वालिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, जब हम ऐसे अफेक्टेड हो या डिफेक्टेड कमियों वाले ट्री को यूज़ करते हैं तो उसमें हमको अलग अलग टाइप की विपत्ति आती है, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो किस किस टाइप की हमारे ट्री में डिफेक्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। ये मैं समझा चुकी थी कल की क्लास में, एक बार रिवाइज कर रही हूँ। कुछ होते हैं, पहला डिफेक्ट होता है हमारा शेक्स। शेक्स मतलब हमारे जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक मतलब तिड़कन। ठीक है, जैसे ये क्रैक, जैसे आप समझ सकते हो कि ये क्रैक है। ठीक है, अब पहली बात करते हैं कि पहला होता है हमारा कप शेप, कप शेक। ठीक है, कप शेक क्या होता है? जब हमने ट्री को ऐसे काट के देखा, ये टुकड़ा हमने देखा, तो इसकी जो ये एंगुलर रिंग है, आसपास जो एंगुलर रिंग है उसके अलोंग, जैसे सपोज ये एंगुलर रिंग हुई, ठीक है, उसके अलोंग ऐसे टेढ़े में क्या हो जाते हैं? हमारे क्रैक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते कप। कप क्यों बोलते? क्योंकि ये ऐसे कर्वेचर में रहते, थोड़े से ऐसे टिल्टेड रहते, घुमाव में रहते। ठीक है, गोलाई के आकार में रहते। और मगर ये होते किस पे? हमारी एंगुलर रिंग पे। ठीक है, रिंग मतलब जो हमारी ये रिंग है, जो हमने जब काट के इसको हमारे ट्री को देखा और रिंगें बनी हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं? क्रैक्स रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कप शेक। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी जिसको हमने पढ़ा था कि एंगुलर रिंग में जो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, इस कारण से कप शेक होता है। ठीक है, ये काय के कारण होता है? हमारा साइक्लोनिक वेदर के कारण होता है। जब ट्री की उत्पत्ति होती है, ट्री हमारा बड़ा होना स्टार्ट होता है, तब हमारे होते हैं ये कर्व शेक। जब हमारा ट्री उग ही रहा है, ठीक है, डेड नहीं हुआ है, मृत नहीं हुआ है, ना पूरा फुल्ली मैच्योर्ड हुआ है, जब ट्री जब मतलब ट्री ग्रोइंग एज में रहता है, जब बढ़ता है, तब के टाइम में ये कर्व शेक होते हैं। मगर ये किस तरह के साइक्लोनिक वेदर के कारण होते हैं, मतलब अलग अलग हमारे जो वेदर है, जो मौसमी चेंज है, उस कारण से हमारे ये कप शेक राइज होता है। ठीक है, अगला होता है हमारा हार्ट शेक। हार्ट शेक मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ये हार्ट वुड क्या होती है? जो एंगुलर रिंग के बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी सी जगह दिख रही है आपको, है ना, ये दो रिंग के बीच में ये जरा सा गड्ढा सा, ये सारी चीज़ें, ये इसको बोल रहे हैं हार्ट वुड। तो इसको बोलते हैं हार्ट शेक। मतलब जो हार्ट वुड के अंदर में क्रैक डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं हम हार्ट शेक। ठीक है, ये कैसे रहते हैं हमारे? मतलब बाहर निकलते हुए रहते हैं, अंदर पिच से स्टार्ट होते हैं। ये गोला क्या है? पिच है। ठीक है, ये गोला जो है ये पिच है, ये हमने पहले भी देखा था, ये लास्ट डायग्राम में। ठीक है, ये पिच है। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? पिच से स्टार्ट होते हैं, हार्ट शेक बाहर की ओर जाता है। ठीक है, बाहर की ओर जाते हैं, मतलब ये क्रैक अंदर से स्टार्ट होकर बाहर की ओर जा रहा है, मतलब इधर से चौड़ा रहता है ये पिच के साइड में, और बाहर निकलते निकलते तक ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? हार्ट शेक। मतलब जो हार्ट वाली वुड में क्रैक जनरेट होते हैं उसको बोला जाता है हार्ट वेक,
हार्ट शेक, सॉरी, मतलब ये क्या बोल रहा है, नियर द सेंटर, सेंटर की साइड में ये कैसे रहते हैं, ब्रॉड रहते हैं या वाइडर रहते हैं, बड़े रहते हैं, चौड़े रहते हैं, और बाहर जाते जाते तक ये पतले हो जाते हैं। अगला हमने देखा था स्टार शेक। स्टार शेक में क्या होता है, ये जो हमारा वुड है इसमें क्या होता है, क्रैक होता है, मगर ये कैसे रहते हैं, क्रैक आउटर लेयर से अंदर की साइड रहता है, जैसे ये अंदर से बाहर की ओर थे, इसमें क्या होता है आउटर से अंदर की ओर रहता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है, जब बाहर से जब क्रैक जनरेट होता है ना, तो बाहर कैसे रहते हैं, चौड़े रहते हैं, और अंदर आते आते तक सकड़े होते हैं, सकड़े होते हो सकता है ये यहाँ तक भी आ जाएगा, मगर जब ये यहाँ तक आ जाएगा ना, तो हमारा वुड बिल्कुल सही माना नहीं जाएगा कि अच्छा वुड नहीं है वो, ठीक है। तो ये बाहरी परत तक हमको ये दिखते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्टार का फॉर्मेशन देते हैं, कि ऐसे स्टार रहता है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टार शेक। अगला हमने देखा था रिंड गेल। रिंड गेल क्या होता है, ये एक टाइप का वो रहता है, डिफेक्ट रहता है जब हमारा वुड ग्रोइंग एज में रहता है, मतलब वो बढ़ना शुरू ही होता है। तो जैसे ये मेरा वुड है, इसकी ये तना निकल रहा है, ये इसकी कोपल निकल रही है, या इसकी एक वो चीज़ निकल रही है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको जीवित अवस्था में ऐसा तोड़ दिया, या इसको काट दिया, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा काट दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या होता है, ये जो रिंग की जो शाखा है या तना है, ये तना है, और ये इसकी अलग अलग ऐसे निकलती है ना, सब सब क्या बोलते हैं इसको, सब कोपल या जो भी, हाँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा काट देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा काट देंगे, इरेगुलर काट देंगे, सही से काटेंगे नहीं, प्लेन नहीं काटेंगे, तो क्या होती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो तो ऐसा कि ऐसा ड्रॉट बन जाता है, इसको बोलते हैं हम रिंडगेल, ठीक है। रिंडगेल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू द फ्रेश ग्रोथ ऑफ द सैप वुड, मतलब जो नया और ताज़ा ग्रोथ हमारा सैप वुड होता है, जब हम उसको बढ़ाते हैं तो ओवर कटिंग के द्वारा, मतलब ज़्यादा काट देने के कारण से, और इरेगुलर वे में काट देने से, मतलब सही तरह से नहीं काटते हुए हमने बहुत गंदे तरीके से काट दिया, तो इसके कारण कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है हमारे ट्री में, रिंडगेल, ठीक है। अगला था हमारा वार्प। वार्प क्या होता है, जब हमने क्या करा, ये जो इसकी शाखा थी, इसको मैंने ना एकदम ट्विस्ट कर दिया, पकड़ के एकदम घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट करने के कारण से जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं वार्प्ड, ठीक है, वार्प, ये वाला वार्प ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। कप, कप को क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्वेचर मेड बाय द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द टिम्बर। कैसा होता है, जब हमारा ट्री ग्रोइंग एज में होता है, तो कैसा होता है कि ट्री टेढ़ा ही बनता है, ठीक है, मतलब अगर हम उसकी लकड़ी काटते हैं तो कैसा रहता है, कर्वेचर रहता है, घुमाव में रहता है, तो इसको बोलते हैं हम वार्प। अगर हम ट्री के पट्टियाँ काटेंगे ना, तो एक लेयर जो निकलेगी ऐसी टेढ़ी निकलेगी, ये कैसी 3D में ऐसे टेढ़ी उठी हुई है ये, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम कप शेप, कप सिर्फ कप बोलते हैं। This defect is represented by the curvature made in the transverse direction of the timber. Timber के ट्रांसफर डायरेक्शन में एक ऐसा कर्वेचर मिल जाता है, कर्वेचर किसको बोलते हैं, घुमाव को बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे वाटर स्ट्रेन। वाटर स्ट्रेन क्या होता है, जैसे ही हमारी ईंट में जब पानी लगा था तो कैसा हो गया था, डिसकलर हो गया था, मतलब ईंट में सफ़ेद धब्बे पाए गए थे, पानी के कारण से उसमें क्या हो गया था, इफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम हो गई थी। समटाइम्स द वुड इज डिसकलर्ड व्हेन द इट कम्स विद द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, अगर पानी लगता है तो पानी के धब्बे उसमें डिसकलर्ड हो जाते हैं, मतलब जो हमारा वो रहता है, वुड रहता है, उसका कलर ख़त्म होने लग जाता है या लाइट होने जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पानी के धब्बे या वाटर स्ट्रेन हमारे वुड के ऊपर। अगला है हमारा विंड क्रेक। विंड क्रेक क्या होता है बेटा, विंड में बहुत पावर होती है, तो जब विंड चलती है हमारी तो क्या होती है, वुड को काट देती है। जैसे विंड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो जब स्टोन को काट सकती है, हवा जब चलती तो स्टोन को काट सकती है, या पानी पत्थरों को काट सकती है, तो इससे ही क्या होता है, ये हमारी वुड को भी काट सकती है। तो व्हेन द वुड एक्सपोज एट द एटमॉस्फेरिक एजेंसीज एक्सटीरियर सरफेस श्रिंक, तो जिसके कारण क्या होता है, जब गर्म हवाएं चलती है तो ये बाहरी जो परत रहती है हमारी वुड की, पहले मानते हो ऐसा बिल्कुल गोल रहा होगा, तो क्या होता है, बाहरी परत सिकुड़ने लग जाती है, मतलब ये इधर सिकुड़ गया, ये इस डायरेक्शन में सिकुड़ गया, ये इस डायरेक्शन में सिकुड़ गया, तो जिसके कारण सिकुड़न के कारण अंदर तक क्या हो जाते हैं, कर्ट्स हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम विंड क्रेक, जो हवा के कारण होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बना लेना, समझ में आई बात।
बहुत आसान है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, सब डायग्रामेटिक समझाओगे आप तो आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, वाटर स्ट्रेन को हम नहीं समझा सकते कोई डायग्राम के द्वारा, ये सिर्फ पानी के धब्बे होते हैं। कप को कर्वेचर में समझा देना, वार्प को क्या ट्विस्टेड में समझा देना, या तो ऐसे ही डायग्राम आप ऐसे बनाना, या ऐसा, सॉरी हाँ मतलब ये ऐसा पेड़ का तना ऐसा, ठीक है, ये किसका बता रही हूँ मैं, इसका वार्प का बता रही हूँ। जैसे ये सपोज ये पेड़ का तना है, ठीक है, हमको ऐसा दिखेगा, तो इसमें अगर हम लोड लगाते हैं, ये ट्विस्टिंग लोड का है, मतलब ऐसा मोड़ने वाला हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा घुमाव वाला हमारा एरो बनता है। ठीक है, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर टिम्बर से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, दूसरा ये पढ़ रहे हैं हम मेथड्स ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग मैंने बताया कि सीजनिंग ऑफ स्टोन भी होता है। सीजनिंग क्या चीज़ होती है, जब किसी भी हम पदार्थ में से उसका जो वाटर उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, वाटर जो उसने सोख रखा है, उसको उड़ाना। ठीक है, उड़ाना मतलब जैसे हमने ब्रिक की भी बात करी थी, तो ब्रिक पे जब हमने टेस्ट लगाए थे तो हमने क्या पाया था कि हमने उसको ओवन में क्या करा था, सुखाया था। ठीक है, जब जाकर के उसमें टेस्ट लगाए थे। ऐसा क्यों करा था, ताकि पानी अंदर के अंदर रह करके हमारा प्रॉब्लम ना दे। देखो ये मेरे रूम का ये वो कोने वाला छिलपा लगातार उधड़ ही रहा है। और एक और चीज़ बताती हूँ, जब उस पर हाथ करते हैं या अपन कुछ चीज़ करते हैं तो ये ऐसा बिल्कुल चूरा चूरा निकाल देते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हमारा पानी या सितांग नहीं बैठनी चाहिए किस पे, किसी भी मटेरियल पे, चाहे वो अपना स्टोन हो, स्टोन की भी हम सीजनिंग करते हैं, ब्रिक भी हम थोड़े टाइम अगर गीली है तो उसको सुखोने का टाइम रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे वुड के बारे में बात करते हैं, लकड़ी के बारे में बात करते हैं। तो लकड़ी क्या, एक तो उसकी तने में ही बहुत ज़्यादा पानी रहता है, वो खुद ही एब्जॉर्ब करके पानी मतलब ट्री को ग्रो करती है। ठीक है, ट्री को बड़ा करती है। तो जब हम ताज़ी लकड़ी काटते हैं तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट रहता है, बहुत सारा हमारा क्या होता है, पानी वो सोखे हुए रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सीजन करते हैं। तो सीजन करने की बहुत सारे उपाय रहते हैं जिससे हम क्या करते हैं, पानी सुखोते हैं हमारे पदार्थ का। पदार्थ यहाँ क्या है, हमारा टिम्बर या वुड। तो देखते हैं सीजनिंग का मतलब क्या होता है। सीजनिंग मतलब पानी सुखाना। पानी सुखाना, हाँ पानी सुखाना। किसका पानी सुखाना, हमारे मटेरियल का। ठीक है, सीजनिंग ऑफ स्टोन भी मैंने समझाया था। जब स्टोन को हम निकाल रहे थे ताज़ा ताज़ा खदानों में, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब हम ताज़ा अगर स्टोन को निकालते तो उसकी क्या ड्रेसिंग करने में आसानी होती है। क्यों आसानी रहती है, क्योंकि वो क्या थोड़ा थोड़ा सा पानी सोखे रहता है। कुछ भी चीज़ गीली रहती है, आपने पत्थर की घिसाई देखी है, वो ऐसे राउंड राउंड वो ऐसे चलाते हैं, तो क्या करते हैं, पानी डालते पहले। और ऐसे देखा भी होगा, जब वो फ्लोर की ऐसे घिसाई करते तो एक बहुत बड़ी सी मशीन रहती है, उसको चलाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ पे, किसी भी मटेरियल पे हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और काम करने में आसानी रहती है। तो जब पत्थरों के बारे में हमने पढ़ा था, तब वहाँ पे एक पॉइंट आया था कि पत्थर क्या होते हैं हमारे, जब ताज़ा हम उसको खदानों से निकालते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि घिसाई में या फिर उसको आकार प्रदान करने में हमको प्रॉपर अपने हिसाब का आकार, एप्रोप्रिएट आकार मिल जाता है, एप्रोप्रिएट शेप मिल जाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमको जब भी चिनाई करते हैं पत्थरों की या पत्थरों को यूज़ में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, नमी वाला पत्थर नहीं लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, उसको सीजन करेंगे। सीजन करना मतलब हम उसका जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव पानी रहता है उसको उड़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अब टिम्बर की बात करते हैं। जब कोई लकड़ी की बात करते हैं ना, तो बेटा इसमें क्या, जैसे अगर हमने पेड़ों से ताज़ी लकड़ी निकाली है तो पहले इसको सीजन करना पड़ेगा, मतलब सुखोना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियाँ ऑलरेडी क्या रहती, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती। पत्थर उतना पानी एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं करता है। पत्थर जब ग्रो होता है तो वो कैसे, लावा से या चट्टानों से बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पानी ऐसे में तो रहता ही नहीं है, पानी तो रहता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हमारा ट्री की जब उत्पत्ति होती है, पेड़ जब उत्पन्न होता है, तो उसका जो ग्रोथ होता है वही पानी के द्वारा होता है, उसका तो जीवन ही पानी रहता है। तो उसमें क्या होता है,
एक्सेसिव वाटर रहता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वो पानी सोखे हुए रहता है, तो एक्सेसिव वाटर उसके पेड़ों में उसके टिम्बर या वुड जो पट्टियाँ हमने काटे हैं उसमें रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारी सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर को कैसे सुखाया जाए। देखो, ब्रिक के मैटर में हम इतना ज़्यादा सीजन नहीं करते, जब हमको टेस्ट लगाना रहता है तब हम सीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको ओवन में रखते हैं, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी उड़ाते हैं, फिर उस पर टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब उसको यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गीला कर लेते हैं। वहाँ हमारा पर्पस क्या रहता है कि हम लगाएंगे उस पर मोर्टार। मोर्टार काय का बनता है, सीमेंट का। तो सीमेंट की प्रॉपर्टी ये रहती है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालती है, तो उसको पानी की ज़रूरत रहती है। तो जितना पानी हम सीमेंट में मिलाएंगे उतना तो सीमेंट यूज़ कर लेगी। उसके अलावा अगर ब्रिक ने सोख लिया, क्योंकि ब्रिक कैसी रहती है, पोरस रहती है, आपको बताया था, छेद बहुत सारे रहते हैं, छिद्र वाली रहती है। तो वो क्या, उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, अगर मैंने ये यहाँ पे ये लगाया और उसके ऊपर माल बिछाया, तो ब्रिक क्या करेगी, पानी इसका माल का भी सोख लेगी। तो इस कारण से हम ब्रिक को थोड़ा सा डुबो करके चिनाई करते हैं। मगर पत्थरों की चिनाई में पत्थर नहीं सोखते हैं पानी। ठीक है, पत्थर क्यों नहीं सोखते, क्योंकि उसमें छिद्र नहीं रहते। टिम्बर की बात करते हैं। टिम्बर एक ऐसी चीज़ रहती है कि उसमें पानी तो एक्सेसिव अमाउंट में रहता ही है, तो इसको जब भी हम यूज़ करेंगे या जब भी मार्केट में बिक के आएगा तो इसका पानी सूखा हुआ होना चाहिए। देखो, अब समझते हैं टिम्बर की सीजनिंग। When a tree is freshly filled, it contains 50% or more of its own dry weight as a water. क्या बोल रहे हैं, अगर इसका जो वजन है 10 किलो है, तो इसमें कम से कम इसके वजन के 50% तो पानी ही होगा। समझ रहे हो बात को, मतलब ट्री में पानी बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या काम होता है कि हमको उसको सुखाना होता है। दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सेप और मॉइस्चर। ये कैसे, नमी के रूप में हमको मिलता है। द water is to be removed before timber can be used for the construction purpose. The process of removing water of timber is called seasoning of timber. The moisture should be extracted during the seasoning under controlled condition as nearly as possible at a uniform rate with the all parts of the timber. The season may be classified into two groups. क्या बोल रहा है कि जब हमने पेड़ों को काटा, ठीक है, तो अगर उसका वजन, हमने जिस पेड़ के तने को काटा, हमको जो वुड मिला वो कितना, 100 किलो का है ना, उदाहरण के लिए कुंटल का है, 100 किलो का। तो बोलते हैं या ऐसा माना जाता है उसमें से 50% जो होता है उसके वजन के हिसाब का 50%, 100 किलो है तो 50% कितना हुआ 100 किलो का, 50 किलो। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, 50 किलो है ना, 50 किलो। तो ऐसा मानते कि 50 किलो के लगभग तो उसमें पानी ही होगा। ठीक है, फिर उस पानी को जब हमको रिमूव करना रहता है, उसके बाद ही हम उसको अपने कंस्ट्रक्शन में उपयोग में लाएंगे। ठीक है, क्यों लाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी हम उसका पानी का वजन वेट क्यों झेलेंगे। ठीक है, हमको तो उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। किसी भी पदार्थ में अगर पानी कंटेंट रहेगा तो हमारा मटेरियल या हमारा पदार्थ क्या माना जाएगा, कमज़ोर माना जाएगा, वीक माना जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में तो हमको सूखा टिम्बर चाहिए, मतलब सूखा वुड चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पानी सुखाना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, पानी सुखाने की या पानी हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर। समझ में आई बात? द मॉइस्चर शुड बी एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द सीजनिंग अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। क्या बोल रहा है कि हमारी जो नमी है वो हम उड़ाएंगे, कि कौन सी कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में। कंट्रोल्ड कंडीशन क्यों बोला उसने, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे, आप बोलोगे कि आगी में पटक देता हूँ थोड़ी देर, तो ये क्या भाप बन के उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आगी में पटकोगे टिम्बर को तो क्या होगा, धधक के जलने लग जाएगी हमारी लकड़ी। ठीक है, मानते हो कि नहीं? तो हमको कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पानी सुखाने की या पानी उड़ाने की, हमारे हिसाब की, और टेम्परेचर भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में से पानी उड़ाना तो जाहिर सी बात है उसको गर्म करना ही पड़ेगा, तभी तो वो पानी उड़ेगा, अपनी जगह से हटेगा, खाली करेगा जगह। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है पानी उड़ाने की या पानी की नमी, हमारे टिम्बर में से हमारी लकड़ी को नमी युक्त बनाने की, तो वो कहलाती है हमारी सीजनिंग ऑफ टिम्बर। द मॉइस्चर शुड बी एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंट्रोल कंडीशन। हमारे हिसाब की या हमारी लिमिटेड
प्रक्रिया को कंट्रोल करके ही हम इसका पानी उड़ाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार से हम इसकी सीजनिंग करते हैं, मतलब दो ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम हमारे टिम्बर का पानी उड़ाते हैं, ठीक है। एक तो है नेचुरल और एयर सीजनिंग, मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल और क्लीन सीजनिंग। दूसरा है मानव अपने हिसाब का प्रॉपर, मतलब जो अपने हिसाब से खुद से उड़ाता है, ठीक है। नेचुरल का मतलब ये है कि आप उसको धूप में पटक दो, है ना। तो जो प्राकृतिक है, सूर्य तो प्राकृतिक है, तो सूर्य की किरणों से क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म होगा और पानी निकल जाएगा। आर्टिफिशियल मतलब हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ ऐसे एपरेटस बनाएंगे, या हमको जल्दी काम करना है तो हम हमारे हिसाब से उसको करेंगे, है ना। कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, नेचुरल या एयर सीजनिंग। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से या हवा में उसको पटक के, एयर सीजनिंग भी लिखा है उसमें, है ना। नेचुरल प्राकृतिक या हवा से। और दूसरा बोलते हैं आर्टिफिशियल या क्लीन। क्लीन क्या होता है, एक तरह का सिलेंडर होता है, एक कमरा जैसा उसको बना देते हैं, फिर मैं अभी समझाती हूँ आपको, है ना। अगर काम जल्दी करना है तो अपन को खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो अभी क्या है मौसम, अपन ने सोचा कि चलो नेचुरल सीजनिंग करेंगे, हमने खुले में पटक दिया, हवा में पटक दिया, मगर काम क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि कल बारिश हो गई, अच्छी खासी धूप निकली थी, फिर बारिश हो गई, हम सीधा करने चले थे तो और उसमें क्या हो गया, पानी हो गया, तो और वो सोख लेगा, समझते हो कि नहीं। तो अगर हमको परसों साइड पे लकड़ी लगानी है तो हम क्या करेंगे, काम अपने हिसाब से करेंगे, या फिर हमारे हिसाब से हम आर्टिफिशियल करके फटाफट से उसको कर देंगे। देखो अब दूसरी चीज समझना, देखो अब नेचुरल सीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है हमारा नेचुरल सीजनिंग। द नेचुरल सीजनिंग इज कैरिड आउट बाय द फ्री एयर, सो इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज द एयर सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में क्या होता है, हम इसको हवा में सुखाते हैं, इसी कारण से इसको हवा सीजनिंग या एयर सीजनिंग भी कह सकते हैं। इन दिस मेथड सीजनिंग द केयर शुड बी टेकन ऑब्जर्व दैट एट दैट प्लेस where the timber is stacked there is a free circulation of air every unit of the timber pieces can be either be stacked horizontally vertically as shown in the figure. Horizontally stacks air seasoning growth when the stacks are meant to provided the level higher than the ground level and the timber stacks over it. The timber pieces is the sort of the basis of the length and thickness, they are arranged in the layer. देखो क्या बोल रहा है कि जो हम नेचुरल सीजनिंग होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसी एक छत डाल देते हैं, मतलब छत डाली, क्या करा, छत डाल के हमने चाहे वो अपने चद्दर वाली छत होती है जो रूफ बनाते, कहते हैं ना चद्दर के ऐसे शेड, या फिर वो बना देते हैं ना अपन अनाज रखने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए, गाय भैंसों के ऊपर चद्दर वाला शेड जो बना देते हैं, देखा है कि नहीं देखा, गाँवों में तो बहुत वो है ना। तो हमने ऐसी एक रूफ बना दी, मगर रूफ कैसी बनाई, बहुत हाइट वाइज बनाई, मतलब 1-2 मंजिल की रूफ ऐसी बनाई। क्यों 1-2 मंजिल की बनाई, क्योंकि हमको क्या करना है, जब हम लकड़ी के पटिए जमाएंगे तो उसके बीच में भी हवा घुसने जैसी जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल सीजनिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक शेड बनाते हैं या रूफ बनाते हैं, उसके अंदर हम इस अपने टिम्बर के स्टैक को, मतलब टिम्बर के गुटकों को क्या करते हैं, जमा देते हैं। अब इनको जमाना और इनकी हाइट और इनके बीच में जगह कितनी छोड़नी है, ये निर्भर करता है हमारा कितना मोटा वुड है, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटा वुड है तो हम थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर जब उसमें हवा लगेगी चारों ओर से, देखो अब ये कैसा जमा है, 3 वुड ऐसे खड़े में जमे, इसको देखना। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाते हैं, ये इसमें इतनी रामायण में ये बोला कि हम एक शेड बनाएंगे और ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ग्राउंड लेवल मतलब जमीन से हम थोड़ा ऊपर होते हुए एक टाप बनाएंगे, एक पटिया जैसा जो भी बना देंगे। फिर आपने 1 2 3 वुड दिख रही है, ये कैसी जमी हुई है, 1 2 3, ठीक है। फिर ये एक जो लंबा पटिया है वो कैसे जमा हुआ है, ऐसी खड़ी वुड के ऊपर 1 2 3, फिर कैसे जमा 1 2 3, फिर कैसे जमा 1 2 3 1 2 3, ऐसे ये हमको दिख रहा है, ठीक है। ये एक नहीं है, इसके पीछे एक और लगा रखा होगा, इसके पीछे 2 और रखे होंगे, और ये कैसे 3 दिख रहे हैं हमको, मतलब आधी ऐसी जमी है
फिर उसके ऊपर कैसी जमी है, ऐसी 3 जमी है, 1 2 3। तो यहाँ से कैसे दिखेगी जब आप ऐसे फ्रंट व्यू इसका देखोगे, तो कैसी, ये जो 1 2 3 ऐसे गुटके दिख रही है, 1 2 3 वाले, ठीक है। फिर ये जो एक दिख रही है, तो ये दिखेगी हमको स्केल, स्केल के पीछे क्या होगा, ये पेन छुप जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको अल्टरनेटिव जमाते हैं। जब आप प्लान और एलिवेशन की बात करते हो ना, तो बात होती है, ये कौन सा व्यू है आपका, फ्रंट व्यू है, जो आपको सामने से देखने पे दिख रहा है, और ऊपर से देखने पे देखोगे तो कैसे क्रिस क्रॉस दिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इसके बीच की, और ये बोलता है कि हमको इसके बीच की जो दूरी रखनी है वो हमारी टिम्बर की मोटाई के ऊपर निर्भर करेगी। नीचे वाला जितना मोटा है उतना ही हमको गैप मिलेगा। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर दूरी पे जमाना, ताकि हवा जब ऐसी चलेगी, जैसे अब हवा चली तो यहाँ पे भी घुसेगी हवा, यहाँ पे भी घुसेगी, इधर सब जगह से उसको हवा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे टिम्बर में जो मॉइस्चर है या गीलापन है वो क्या होता है, उड़ जाता है। बोल रहे हैं कि हम क्या लेयर्स के फॉर्म में इसको जमाते हैं, परतों के फॉर्म में जमाते हैं। तो वही हमने एक परत ऐसी जमा दी, एक परत ऐसी जमा दी, फिर ऐसी जमा दी, तो जिससे क्या होता है, हमारा जब गैप होती है, हमारे दो टिम्बर या दो लकड़ियों के बीच में जो गैप होती है, तो उससे क्या होता है,